यूपी के भाई की बदजुबानी। उतारू है जब ट्रांसफर किसी हुआ नहीं है, खा खा चर्बी मोटी हो रही लोगों की। और अखिलेश सरकार चली गई है तो सबकी बेलगाम एमएलए की बदसलूकी। पुलिस की गाड़ी पर हमला। पुलिस वाले बोले बचाओ बचाओ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे, लेकिन बीजेपी के कुछ बेलगाम नेता और कार्यकर्ता ही जब तक कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। अब एक मंत्री के भाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक पुलिस वाले पर निकाल रहे हैं अपना गुस्सा। यूपी में मंत्री के भाई की दबंगई। अब अखिलेश सरकार चली गई है तो सबकी पुलिस वाले को खुलेआम धमकी। समझ में, तो कप्तान हो या डीएम हो, थाने दलाल लग रहा है चेहरे से। बेलगाम नेता बेबस पुलिस। मैं मानता हूं एक बड़ी विजय है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है। आप सबका सहयोग मिला है, लेकिन कहीं भी जोश में होश न खोने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये वो नसीहत है जो उन्होंने अपना पद संभालते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी थी। उन्होंने कहा था, कोई मंत्री हो या विधायक, पार्टी का पदाधिकारी हो या साधारण कार्यकर्ता, सभी नियंत्रण में रहें, कभी भी कानून हाथ में न लें। लेकिन ऐसा लगता है कि योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के भाई राजेश पाठक पर सीएम योगी की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। आप भी देखिए, मंत्री जी के भाई साहब कैसे योगी आदित्यनाथ की नसीहत पर पानी फेर रहे हैं। समझ में, तो कप्तान हो या डीएम हो, चल दिए थाने दलाल लग रहा है चेहरे से। मट्टी ले आए अपनी, मट्टी ले तो तुमसे कहा लेना दलाली क्यों कर रहा है? पुलिस 1.5 घंटा पहले दिया। मिट्टी लेके आया, वो उसकी दाव खत्म हो गई। पुलिस अभी भी पर उतारू है जब ट्रांसफर किसी हुआ नहीं है, खा खा चर्बी मोटी हो रही लोगों की। अब अखिलेश सरकार चली गई है तो सबकी कानून मंत्री के भाई का गुस्सा फूटा था सामने खड़े एक पुलिस वाले पर। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले का पूरा नाम पता चलते ही नेताजी ने पहले उसे जाति का ताना दिया और फिर लोगों के सामने ही पुलिस वाले को गालियां बकनी शुरू कर दी। अब अखिलेश सरकार चली गई है तो सबकी इससे भी जब दिल नहीं भरा तो कानून मंत्री के भाई ने पुलिस वाले को ट्रांसफर कराने की धमकी दे डाली। पुलिस अभी भी पर उतारू है जब ट्रांसफर किसी हुआ नहीं है, खा खा चर्बी मोटी हो रही लोगों की। अब अखिलेश सरकार चली गई है तो सबकी मंत्री जी के भाई के गुस्से की वजह भी जान लीजिए। दरअसल कन्नौज जिले के महादेवी गंगा घाट पर 5 युवक नहाने पहुंचे थे, जिसमें से 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। मरने वालों में मंत्री जी के भाई के करीबी थे, तो सूचना मिलने पर राजेश पाठक भी घाट पर पहुंच गए। डूबे हुए युवकों की घंटों तलाश के बाद जब दोनों युवक नहीं मिले तो नेताजी भड़क उठे और अपना गुस्सा पुलिस पर उतार दिया। पुलिस अभी भी पर उतारू है जब ट्रांसफर किसी हुआ नहीं है, खा खा चर्बी मोटी हो रही लोगों की। सत्ता के नशे में चूर इस बेलगाम नेता ने अफसरों को भी नहीं बख्शा। एसी और डीएम के खिलाफ जो मन में आया वो बकते चले गए। समझ में, तो कप्तान हो या डीएम हो, चल दिए थाने दलाल लग रहा है चेहरे से। मट्टी ले आए अपनी, मट्टी ले तो तुमसे कहा लेना दलाली क्यों कर रहा है? पुलिस 1.5 घंटा पहले दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि योगी सरकार की छवि खराब करने वाले ऐसे नेता कब तक बेलगाम रहेंगे? पुलिस को धमकाने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं, या फिर कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ सिर्फ भाषणों से शुरू होकर भाषणों में ही खत्म हो जाएगा?
सच्ची घटना के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस कुछ नेताओं को पकड़कर थाने ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर हमला करके उन्हें छुड़ा ले गए। दबंग नेताओं को छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ मारपीट की ये कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। यूपी में एक नेता को छुड़ाने के लिए गुंडागर्दी। थाने के बाहर पुलिस पर हमला और फिर थाने के अंदर पुलिस का बदला। मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज की हैं। वहां छिपरा मऊ कोतवाली इलाके में दबंग नेता के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी पर धावा बोलकर कुछ पुलिस वालों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। आगे से कुछ लोग आए, 2 गाड़ी आई, उन्होंने आगे से आगे लगा दिया गाड़ी के सामने हमारी के डायल 100 के, और उन्होंने हाथ सीधे आकर के गाली गलौज करने लगे और वर्दी फाड़ दी। ये मारा मुझे और ये पूरा पीटा। इस घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस वालों ने अपना हिसाब चुकता कर लिया। लाठी डंडों से ऐसी पिटाई की कि नेता और उसे छुड़ाने आए कार्यकर्ताओं की सारी नेतागिरी निकाल दी। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि नेताओं के समर्थन में कन्नौज के स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने के सामने पहुंच गए। एमएलए के समर्थकों ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और थाने पर जमकर बवाल किया। कन्नौज में खाकी वर्दी और खद्दरधारियों के बीच हुई इस भिड़ंत की कहानी आपको बिल्कुल शुरू से तफसील से बताते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी अर्चना नाम की इस महिला के फोन कॉल से। अर्चना ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ यूपी पुलिस की डायल 100 सेवा पर फोन किया था। उसी फोन कॉल पर एक्शन लेने के लिए कन्नौज पुलिस की एक टीम अर्चना के ससुराल पहुंची थी। सूचना आई थी लखनऊ से 100 नंबर पर। अर्चना ने बताया था कि हमारे ससुराली जन हमें मारपीट कर रहे हैं और हमारे घर में रहने नहीं दे रहे हैं, हमें घर से भगा रहे हैं। तो मौके पर हम वहां पर गए। 100 नंबर पर फोन करने वाली अर्चना का कहना है कि वो अपना हक मांगने ससुराल गई थी। अर्चना का आरोप है कि पति की मौत के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे, इसीलिए उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। 100 नंबर पर हमने ही कॉल की। 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंची तो जे लोग नंद वगैरह मेरी उल्टी बोलने लगी पुलिस वालों से, तो वो बोले थाने में बात होगी जो भी होगी। अर्चना के मुताबिक उसका नंदोई बीजेपी का एक स्थानीय नेता है। जब पुलिस उसके ससुराल वालों से पूछताछ कर रही थी तो वो अपने सियासी रसूख की धौंस दिखाकर पुलिस वालों को धमकाने लगा। इसके बाद पुलिस उसे और उसके कुछ साथियों को हिरासत में लेकर चल पड़ी, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर रास्ते में ही हमला हो गया। उसके बाद मेरे नंदोई और उनके अनुसाथी 4 लोग थे या 5 लोग थे, उनने गाड़ी बीच में लगा दी और गाड़ी लगाने के बाद पुलिस वालों के ड्राइवर को तो बहुत ही पीटा मेरे नंदोई ने। शैलेंद्र सिंह भाजपा का नेता। डायल 100 की टीम ने फरियादी महिला अर्चना के रिश्तेदार शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ स्थानीय बीजेपी नेता राघव दुबे और ओमी चौबे को हिरासत में ले लिया था। जब पुलिस आरोपी नेताओं को पकड़कर कोतवाली ले जा रही थी तो आरोपी नेताओं के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला करके उन्हें छुड़ा लिया। पुलिस की पिटाई की खबर सुनकर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दबंग बीजेपी नेताओं को पकड़कर जमकर पीटा और पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। वहीं मौका वरदात पर पहुंचे आला अधिकारियों का कहना है पुलिस पर हमले के मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने उनको जाके तहसील के वहाँ पे पकड़े हैं, जो वहाँ पे थे मौजूद थे उनकी गाड़ी से, और उनको आके यहाँ पे थाने में दाखिल किए हैं। उनके खिलाफ पुलिस के ऊपर मारपीट और मुलजिम चुराने का जो आरोप है उनके खिलाफ एफआईआर लिखा जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि पुलिस पर हमला करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेने की बात कर रही है, इलाके के बीजेपी विधायक उन्हीं लोगों के समर्थन में खड़े हैं। इन दबंग नेताओं को छुड़ाने के लिए बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत अपने कार्यकर्ताओं के साथ घंटों कोतवाली के सामने डटे रहे। सच्ची घटना के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद कुछ तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो पुलिस और एक बदमाश की दोस्ती की गवाही दे रही है। शॉपिंग मॉल के अंदर एक शातिर बदमाश और उस बदमाश को शॉपिंग कराते पुलिस वाले। सीसीटीवी कैमरा की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की हैं। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे एक शातिर बदमाश की खातिरदारी में जुटे हैं कुछ खाकी वर्दी वाले। समझ नहीं आता कि ये बदमाश कानून की ड्यूटी कर रहे हैं या इस बदमाश की। गले में तौलिया डाले नजर आ रहे इस शख्स पर हत्या का आरोप है। थाने के एक संतरी की हत्या का आरोप है कि शातिर बदमाश विकास मिश्रा ने साल भर पहले 24 फरवरी 2016 को मानिकपुर थाने के अंदर घुसकर होमगार्ड महादेव को मौत के घाट उतार डाला था। इन दिनों कानपुर सेंट्रल जेल में बंद इस बदमाश को पुलिस पेशी पर आई थी। पेशी से लौटते समय आरोपी को शॉपिंग करने का मन हुआ तो पुलिस वाले उसे लेकर सीधे वी मार्ट मॉल में जा पहुंचे और खरीदारी करने का पूरा मौका दिया। इतना ही नहीं, शॉपिंग के बहाने इस बदमाश ने अपने एक गुर्गे के साथ मीटिंग भी कर डाली। पुलिस वाले उनकी मुलाकात के चश्मदीद बने रहे, इस बात से बेखबर कि उनकी एक एक हरकत मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो रही थी। कैमरा की तीसरी आंख ने पुलिस वालों और इस बदमाश की मिलीभगत को बेनकाब कर डाला है। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।